स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को सीधे आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात करना चाह रहे थे, मैं सीधे उनके पास आता है। किसान खुले में बैठा है, बारिश का मौसम है। आज इस पॉइंट से हमने अपनी डिबेट का आगाज किया था। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है प्रतीक भाई, ये केवल सरकार की हठधर्मिता है। बार बार कहते हैं किसान के फायदे का कानून है। किसान कहते हैं भाई हमने कानून ना तो मांगा हमने और ना हमें चाहिए। अब उसके बावजूद आलोक जी, ये बात तो अभी सिरसा जी भी कह रहे थे कि आप भी आपकी इच्छा तो जरूर थी किसानों की स्थिति बदले, ये तो इच्छा आप भी रखते हैं ना, और ये आपने अपनी बात कही भी थी। प्रतीक भाई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होने चाहिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किसी शेप में हुए हैं, चर्चा तो आज उस पर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। नेहरू क्या करना चाहते थे उस पर आज हम बैठ के चर्चा करने क्या करना चाहते थे, तो मुझे लगता है ये अतार्किक है, ये कुतर्क है। आज के जो कानून आए हैं, जो ऑर्डिनेंस से चोर दरवाजे से आए, उनका किसान भाई विरोध कर रहे हैं और बीजेपी अहंकार में। सीधा सीधा ये सवाल है। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है ही नहीं है, ये तो मार्केटिंग रिफॉर्म्स है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स पर ही कंकरेंट लिस्ट में ये ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कृषि कानून है। नहीं, सीधी सी बात है कि किसान को उसके देखिए, सीधी सी बात है, बहुत उसमें कोई बहुत उलझाव नहीं है। किसान अगर ये कहे कि मेरी फसल खेत से सीधे जाए और मुझे अपनी फसल का वाजिब नहीं, मुझे अपने मन मुताबिक दाम मिले, तो इसमें कोई एतराज है आलोक शर्मा? नहीं, बिल्कुल एतराज नहीं है। यही तो कानून में चाह रहे हैं किसान। वाजपेयी, मैं आ रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं। अपराजिता, जो प्राइवेट प्लेयर माल परचेज करेगा वो भी एमएसपी से नीचे ना परचेज करे, यही तो चाह रहे हैं किसान। बिल्कुल प्रतीक भाई, आपकी बात ठीक है और हम भी यही चाह रहे हैं। ना फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जी अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, अवधेश जी नहीं कर पा। अवधेश जी, प्रतीक जी देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि किसानों के पेशे को सम्मान का काम बनाने के लिए और उनका जीविकोपार्जन हो, इसका भारतीयकरण चाहिए। लेकिन वर्तमान ढांचे में जिस कानून की वकालत 2006 से कांग्रेस करती रही, पी चिदम्बरम साहब के बजट भाषण का अंश है कि हमको प्राइवेट सेक्टर चाहिए, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो हम करेंगे। बिल्कुल गलत बात है। कानून वकालत कर रहे हैं, बताइए कानून कहाँ था? आलोक जी, कांग्रेस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी आत्महत्या करना अगर तय कर लिया है, हम लोगों के सुझाव का कांग्रेस के लिए कोई मायने नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये कानून जितना मैंने पढ़ा है, आलोक जी, वन बाय वन, स्वतंत्र करने के लिए आलोक जी, वन बाय वन, और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं दोनों को रोकता हूं। दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन है सर, ऑडियो डाउन है दोनों की सर, ऑडियो डाउन है सर। वन बाय वन, अवधेश जी आप बोलिए, देन आलोक जी अगर आपको फिर कोई क्लैरिफिकेशन देना तो आई विल गिव यू चांस। मैं चाहता नहीं था कि मैं यहां कोई राजनीतिक टिप्पणी करूं, लेकिन मेरा दुख इस बात का है कि पिछले 10 सालों से हम लोग ये बात कहते रहे कि कांग्रेस को एक जीवंत वैचारिक नेतृत्व के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बने रहने की जरूरत है। लेकिन अगर कांग्रेस अपनी आत्महत्या करने पर तुली है, अब आलोक जी यहां तर्क देंगे और करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देश देख रहा है कि चिदम्बरम साहब के बजट भाषणों का, 3 बजट भाषणों का अंश है कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट निवेश चाहिए, हमको लाना है, हमको ढांचागत परिवर्तन करना पड़ेगा। अकाली दल के सिरसा जी चले गए, सिरसा जी की पार्टी की यह मांग थी, और आज वो अकाली दल के सिरसा जी चूंकि अमरिंदर सिंह जो है इसका लाभ न उठा लें, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं पूछता हूं प्रतीक जी, उस आंदोलन के ज्यादातर नेता दो पूंजीपतियों का नाम ले रहे हैं, क्या ये पूंजीपति किसान से कहीं भी अनाज खरीदते हैं? मोदी जी की इन दोनों पूंजीपतियों ने ठीक है, राइट अवधेश जी, आई एम टेकिंग योर व्यू। अवधेश जी, आलोक जी आप बोलिए, आलोक जी बोलिए, एक बार आलोक जी बोलिए। किसानों की शहादत हो गई, मुझे बड़ा दुख है और केंद्र को काम करना चाहिए इस पे। एक स्टेटमेंट दे दीजिए जरा, न्यूज़ 18 के दर्शक खुश हो जाएंगे, किसान भाई भी खुश हो जाएंगे। कांग्रेस का रोना बंद कीजिए आप लोग। राइट सिरसा जी, आप सरकार के बहुत बड़े हिस्से में बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत लंबे समय तक आप उसके पार्टनर रहे, बहुत सारी बातों में हिस्सेदारी, लेकिन आज जब बात आई, लगा कि नहीं आपका राजनीतिक हित कहीं टकरा जाएगा, आप अलग हो गए। यही बात है इन्होंने कही, अवधेश जी ने।
प्रतीक जी, मुझे लगता है कि अविदेश जी जो है ना, वो बातों को सिर्फ घुमाकर पेश करना चाहते हैं। मुझे मेरा समय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपने पहले तो 3 प्रवक्ता तो बीजेपी के बिठा रखे होते हैं और 1 विपक्ष से बिठा रखा होता है। अच्छी बात नहीं है, पर हमें मौका दीजिएगा आप। मैं कोई मुझे टिप्पणी अच्छा नहीं करूंगा लगा इस पे, उन्होंने मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि हर अच्छा, आदमी प्रतीक। स्वतंत्र है और प्लेयर चुनने नहीं, ठीक का है। मुझे पूरा अख्तियार है। आपको डिबेट में मैंने पूरी सम्मान के साथ, और इसमें Thank you, कोई thank you, तीनों से प्रतीक। बीजेपी के नहीं, राजनीतिक विश्लेषक कोई लिखना चाहता है तो वो लिखेगा Thank you. राजनीतिक विश्लेषक। थैंक यू सो मच। नाउ यू you, प्लीज प्रतीक। कंटिन्यू, नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, प्रतीक जी, ऐसा है, पहली बात ऐसा है जो आप हमें समझें कि राजनेता क्या है और पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है। राजनीति है लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम करना। मैं चुना लीडर काय का हूं अगर मैं लोगों की भावना ही नहीं समझता, और अगर लोगों की भावना ये और उनके साथ मैं खड़ा नहीं होता, तो फिर मुझे राजनीति में रहने का अधिकार क्या है? आपने